सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये एक अनाउंसमेंट है फाउंडेशन बैच के लिए, चाहे वो ऑफलाइन के मोड में हो चाहे वो ऑनलाइन के मोड में हो। अब इसमें नहीं, मेरे को बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था। जैसे अब जम्मू कश्मीर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, हिमाचल में अभी एग्ज़ाम आ रहा है हिमूडा का, हरियाणा के लिए एग्ज़ाम निकल चुका है, पीपीएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है ऑनलाइन में हमारा एक का सब्जेक्ट छोड़ के सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। PSSB में भी अगर मैं फर्स्ट बैच की बात करूं तो रफली 50-60% कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो स्टूडेंट्स इस बार पास आउट हुए हैं, जैसे जून जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर पास आउट हुए हैं, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे थे जम्मू कश्मीर में वो कोई एग्जाम नहीं लिख पाए। हिमाचल में अब एग्जाम आया हिमूडा का जिसको वो फिल कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बीटेक की बात करूं, हरियाणा के स्टूडेंट्स अब एलिजिबल हुए हैं। सिमिलरली पंजाब के लिए भी तो बहुत सारा स्टूडेंट इस बार पास आउट हुए जो एलिजिबल है अब एग्जाम्स लिखने के लिए, क्योंकि नॉर्मली जब कोई एग्जाम आता है तो उसके लिए पासिंग रिक्वायर्ड है, पास आउट ईयर रिक्वायर्ड है। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर एसएससी जेई का एग्जाम आने वाला है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का अभी कुछ ओपन नहीं है, मे बी मेरा आइडिया है कि इस मंथ के एंड तक आ जाना चाहिए उसका नोटिफिकेशन, कि जिसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा आरआरबी का, तो उसके लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मतलब जो इस साल पास आउट हुआ स्टूडेंट या वो कैंडिडेट जिसको बहुत देर हो गई है पास आउट हुए और पढ़ाई के बिल्कुल टच से आउट हैं, तो उन सभी के लिए जो है मेरा आज का जो ये अनाउंसमेंट है वो फाउंडेशन बैच के लिए है। फाउंडेशन बैच क्या होता है कि जैसे मैंने इसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, फाउंडेशन बैच वर्सेस ऑनलाइन बैच। इसका मैं वीडियो उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में अटैच भी कर दूंगा, जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि फाउंडेशन बैच और ऑनलाइन बैच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ऑनलाइन बैच में क्या होता है कि वो डेडिकेटेड होता है उस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके, जैसे PSSB जेई के लिए चल रहा है, पीपीएससी के लिए चल रहा है, या हरियाणा के लिए भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के लिए हमने एग्जाम्स करवाए, एई के लिए, जेई के लिए एग्जाम्स करवाए। तो फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि जिसमें हम लोग ये नहीं फोकस करते कि कौन सा एग्जाम का टारगेट है, हमें उसमें क्या करना होता है कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ाना होता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बहुत डेप्थ तक जाते हैं, और उसमें वो सारे के सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं, चाहे वो आपके जेई लेवल के आ जाएं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के आ जाएं, चाहे पब्लिक सेक्टर के जो रिटन एग्जाम वो अपना लेते हैं, लाइक ISR अपना लेता है, HPCL अपना लेता है, SGVNL अपना लेता है, BHEL हो गया, BL हो गया, DRD हो गया, बहुत ऐसे पब्लिक सेक्टर जो अपना एग्जाम लेते हैं। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के एग्जाम होते हैं जो जेई के लिए होते हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट के होते हैं। मतलब ऐसे थ्रू आउट द ईयर मेरे को लग रहा है शायद मोर देन 100 एग्जाम्स आते रहते हैं जो आप लोग जिसमें एलिजिबल होते हैं बीइंग द इंजीनियर अप्लाई करने के लिए। और उस 100 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कम से कम ऑन एन एवरेज हर साल 4-5 हजार वैकेंसीज आता रहता है। लेडली मेट्रो DMRC का एग्जाम आता है, DFCCIL के एग्जाम आते हैं, बहुत एग्जाम्स आते हैं जिसका मैं नोटिफिकेशन आपको इस इंजीनियर्स करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे देता रहता हूँ। अब दो तरह का स्टूडेंट होता है, जिसको ओनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मेरे को सारे एग्जाम्स कवर करने हैं, तो वो कैंडिडेट मेरे पास जो आते हैं वो फाउंडेशन बैच के लिए होते हैं, जैसे हमारा चंडीगढ़ में चलता है। तो मेरा अनाउंसमेंट इसी चीज को लेके है कि फाउंडेशन बैच ऑनलाइन ऑफलाइन का जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेश बैच है वो 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें पूरे इंडिया की बेस्ट टीम लगी हुई है। अब आप मेरे को क्वेश्चन आते हैं कि सर आप कैसे क्लेम करते हो कि इंडिया की बेस्ट टीम है। देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका यही है इसको करने का कि अगर आपकी टीम पूरे इंडिया को बच्चों को पढ़ा रही है तो इट मींस कि वो पूरे इंडिया के हिसाब से है, आपको कैटर कर रही है। जैसे जो टीम आपको पढ़ाएगी ऑफलाइन के अंदर वो वही टीम है जो ऑनलाइन के अंदर योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का लगा लीजिए, पेटेंट एग्जामिनर का एग्जाम लगा लीजिए, HPCL लगा लीजिए, ISRO लगा लीजिए, BHEL लगा लीजिए, मतलब जितने भी एग्जाम्स निकलते रहते हैं, स्टेट एग्जाम्स लगा लीजिए, बिहार के लिए लगा लो, वेस्ट बंगाल, साउथ के लिए भी अभी हमने जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए निकली हुई है वैकेंसीज, उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो मतलब ये वही टीम है जो पूरे इंडिया को पढ़ा रही है, तो उनको पूरी वैरायटी है, उनके पास पूरा नॉलेज है, उनके पास पूरा एक्सपीरियंस है। एक दिन के अंदर एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना, तो उससे वैरायटी कवर हो जाती है। और दूसरा चीज, क्लेम आप किस बेस पे कर रहे हो? क्लेम आप कर रहे हो रिजल्ट के बेस पे। योरपीडिया पे एवरीडे सिलेक्शन चलता है, एवरीडे सिलेक्शन, डेली बेस पे एक सिलेक्शन का वीडियो हम लोग डालते हैं हमारे योरपीडिया मॉक इंटरव्यू GDGT वाले चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं, राइट। तो इसी चीज के लिए मैं यहाँ पे लिखा है कि एंश्योर योर सक्सेस विद द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया। पूरी टीम हमारी ECP चैनल के ऊपर भी है, पूरी टीम योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे भी है, और यहाँ पे स्पेशली इंजीनियर्स करियर पॉइंट ऑफलाइन ऑल्दो आने का पूरे इंडिया से कोई भी स्टूडेंट उसमें आ सकता है, लेकिन मेनली जो ये कैटर करता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स। लोकल हमारे पास इवनिंग में एक इवनिंग बैच चलता है अलग से, फाउंडेशन बैच, जिसमें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आता है, वर्किंग कैंडिडेट आते हैं, ओनली वीकेंड का भी फैसिलिटी अवेलेबल होता है। तो
ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी, आप किस बेस से चीज़ें करना चाहते हो, किस तरीके से चीज़ें करना चाहते हो, ये उसके ऊपर है। सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन मोड में मिलती हैं, इंटरव्यूज ऑफलाइन मोड में मिलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इंटरव्यूज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाती है आपकी, जिसमें ये सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। और डिफरेंस फाउंडेशन बैच का मैंने आपको बता दिया, ऑफलाइन टीचर के साथ डेली बेस पे इंटरेक्शन, एक माहौल मिल जाता है क्लास के अंदर, और आपको एक कंपटीशन आता है उस चीज़ के अंदर, और ऑफलाइन टेस्ट होते हैं। तो जब आप टेस्ट देते हो किसी का, तो उसमें आपको लिस्ट लगता है कि आप कहाँ पे लैग करते हो, जिससे कंपिटिटिव स्पिरिट बढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको जो है फाउंडेशन बैच करने के। तो यही मेरा आज का वीडियो था कि जिसमें मेरे को अनाउंस करना था कि जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है, तो और उसमें वो मेरे को कॉल करके या डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म फिल करके या डायरेक्टली मंडे को सुबह 9:30 बजे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना जो है क्लासेस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं मंडे से। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।